नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा शिक्षा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या हर शिक्षा संस्थान क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है? क्या हम सिर्फ किताबें और डिग्रियां बांट रहे हैं या सच में छात्रों को ग्लोबल लेवल की स्किल्स सिखा रहे हैं? यही बड़ा सवाल है। शिक्षा की गुणवत्ता आखिर मापी कैसे जाए? और इसका जवाब हमें देता है नया ग्लोबल स्टैंडर्ड ISO 21001 2025। आप जानते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता क्यों जरूरी है? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है बेहतर स्टूडेंट्स आउटकम्स, जबकि लो क्वालिटी एजुकेशन से बेरोजगारी, स्किल गैप और फ्रस्ट्रेशन बढ़ते हैं। आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों चाहते हैं कि उन्हें एक मेजरेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम मिले। अच्छे और कमजोर स्कूलों के बीच का फर्क ये साबित करता है कि शिक्षा में गुणवत्ता की गारंटी देना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। गुणवत्ता मापने की चुनौती। सोचिए, दो स्कूल है, एक में मॉडर्न लैब्स, ट्रेन टीचर्स और डिजिटल टूल्स है, जबकि दूसरे में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। लेकिन दोनों ही दावा करते हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अब असली सवाल यह है कि आखिर क्वालिटी को डिफाइन कौन करेगा? यही काम करता है ISO 21001 2025, जो शिक्षा संस्थानों के लिए स्पष्ट मापदंड तय करता है। अब जानते हैं कि ISO 21001 2025 क्या है। ISO 21001 2025 एक ऐसा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंस्टीट्यूशंस को लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अपनाने में मदद करता है। ये इक्विटी, डिजिटल लर्निंग, रिस्क गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी जैसे पहलुओं को इंश्योर करता है। इसका लक्ष्य है हर छात्र को बराबर अवसर और एक स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देना। शिक्षा की गुणवत्ता मापने के तरीके। ISO 21001 2025 गुणवत्ता को कई डायमेंशन से मेजर करता है। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वेस, क्या छात्र और माता पिता खुश हैं? लर्निंग आउटकम्स इवैल्यूएशन, सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी पर भी फोकस। टीचर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, क्या शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग मिल रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, लैब्स, लाइब्रेरीज और डिजिटल रिसोर्सेज का स्तर। इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, स्पेशल नीड्स और रिमोट लर्नर्स को भी बराबरी का मौका। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फीडबैक से हर साल सुधार। अब जानते हैं कि ISO 21001 2018 में और ISO 21001 2025 में क्या अंतर है। 2018 का वर्जन सिर्फ एक बेसिक क्वालिटी फ्रेमवर्क था, लेकिन 2025 का वर्जन कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें डिजिटल लर्निंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को शामिल किया गया है। अब ये स्टैंडर्ड शिक्षा को सिर्फ मैनेज नहीं करता बल्कि ट्रांसफॉर्म करता है। अब जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजों के लिए क्या लाभ है। ISO 21001 2025 अपनाने से इंस्टीट्यूशंस को कई सारे फायदे मिलते हैं। स्टूडेंट्स को बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज, पेरेंट्स का ट्रस्ट, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन, इंस्टीट्यूशंस के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन और सोसाइटी के लिए स्किल्ड ग्रेजुएट्स। ये स्टैंडर्ड शिक्षा के हर स्टेक होल्डर को वैल्यू देता है। अब जानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है। ISO 21001 2025 को लागू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। गैप एनालिसिस करके ये समझना कि इंस्टीट्यूशन कहाँ खड़ा है, एजुकेशन क्वालिटी पॉलिसी बनाना, स्टाफ और टीचर्स की ट्रेनिंग करना, मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाना, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स करना और हर साल कंटिन्यूअस रिव्यू करके सुधार करना। अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों ने क्वालिटी एजुकेशन को अपनाकर ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया है। भारत में भी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब ISO 21001 अपना रही हैं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें और अपने शिक्षा स्तर को ग्लोबली अलाइंड कर सकें। शिक्षा अब सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है बल्कि फ्यूचर रेडीनेस और ग्लोबल स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है। ISO 21001 2025 ये साबित करता है कि एजुकेशन की क्वालिटी मेजरेबल है और इसे हर जगह एक जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस नए ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपनाने के लिए तैयार है? क्योंकि आने वाला कल उसी का है जो क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखता है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें TNV एकेडमी। धन्यवाद।